अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाई है जी मज़ेदार किस्म की यमी किस्म की मटन निहारी, जो कि बहुत ज़बरदस्त बनी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनी। सबको बहुत पसंद आई। झटपट बना लेंगे हम। आप सबको पता है गैस बहुत जाती है, तो झटपट सी रेसिपी हम आज कुकर में बनाएंगे। तो चलें जी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है मटन का गोश्त। ये बोंग का गोश्त है। ये देखें कटिंग किया हुआ बोंग का गोश्त, छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। तो ये हम डालेंगे और साथ में हम लोग डालेंगे निहारी मसाला। आप किसी भी कंपनी का ले लें। मैं शान वालों का डाल रही हूँ, आप जिसका मर्ज़ी डाल सकती हैं। तो नेशनल वालों का चाहे डालें, वो भी अच्छा होता है। तो ये मैंने एक पैकेट लिया निहारी मसाला, उसको मैंने डाला कटोरी में और 1 कप पानी डाल के इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोई गुठली वगैरह बाकी ना रहे। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, एक रहेंगे कुकर। कुकर लेने के बाद उसमें मैं डालूँगी आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये फ्रीज़ किया हुआ है। जब तक ये घुलता है तब तक हम इसको पकाते रहते हैं। जैसे ये घुल जाएगा, हल्का सा ब्राउन होगा, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना वरना इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। हल्का सा ब्राउन करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी गोश्त, बोंग का गोश्त बकरे का। डाल के हम उसको बहुत अच्छे से भून लेंगे और उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि उसका जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। तो ये देखें मैंने गोश्त डाल दिया है, बोंग का गोश्त। तो जो बोंग का गोश्त होता है ना, वो स्पेशल निहारी के लिए होता है। तो बहुत मज़े की बनती है उससे निहारी। आप चाहें तो बड़े बड़े पीसीस रख लें, आप चाहें तो छोटे रख लें। मैंने छोटे पीसीस रखे हैं ताकि जल्दी से ये गल जाएंगे और पकेंगे भी बहुत आसानी के साथ। चलें जी, इनको मैं अच्छे से भून लेती हूँ। ये देखें उस वक्त तक मैंने इसको भून लिया है जब तक कि इनका कलर जो है वो अच्छे से चेंज नहीं हो जाता। ये देखें गोश्त का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और ये लहसुन अदरक में ये भुना है, तो इसकी खुशबू भी ख़त्म हो जाएगी। अब जो मैंने हरी मसाला कटोरी में भिगो के रखा था, वो सारे का सारा मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। उस वक्त तक मैं इसको भूनती रहूँगी, भूनती रहूँगी, भूनती रहूँगी, जब तक कि ये सारा जो पानी है वो ड्राई नहीं होता और जो ऑयल है वो साइडों पे नज़र आने नहीं लग जाता। तब तक हम इसको भूनेंगे। ये देखें आधे से ज़्यादा भुन चुका है। अभी मज़ीद भी भूनूंगी ताकि ये अच्छे से भुन जाए और ये अकेला हमें ऑयल ऑयल नज़र आए और फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। ये देखें जी सारा भुन गया है। अब आपको अच्छे से तरीके से ऑयल नज़र आ रहा होगा। पानी जो है वो तकरीबन फिनिश हो चुका है। अब मैं इसमें मज़ीद पानी डाल दूँगी। पानी आपने डालना है जितनी आपको ज़रूरत है। मैंने इसमें 1.5 जग पानी डाला है। तकरीबन 2.5 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। ठीक है, पानी डालने के बाद हम इसका कुकर लगा देंगे, इसको बंद कर देंगे, सीटी लगा देंगे। अब ध्यान से आपने मेरी बात सुनी है। शुरू के 15 मिनट आपने तेज़ आंच पे रखना है और आखिरी के 30 मिनट, पूरे के पूरे 30 मिनट हमने हल्की आंच पे इसको पकने रखना है। ठीक है जी, ये हो गया। अब ठीक टाइम जब इसकी सीटी बंद होगी, मैंने पहले 10 मिनट हल्की आंच पे पकाया, 15 मिनट और आखिरी 30 मिनट मैंने लो आंच पे पकाया। तो ये देखें ज़बरदस्त किस्म की हमारी निहारी बन चुकी है। गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है। ये देखिए बिल्कुल बर्फ़ी की तरह ये अलहदा हो रहा है। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, एक लेते हैं नॉन स्टिक कढ़ाई ले लें, पैन ले लें। उसमें मैंने 1 कटोरी भर के डाल दिया है आटा, गंदम का आटा, जो हमारी देसी गंदम घर की होती है उसका आटा। आप चाहे मैदा ले लें, आप चाहे कॉर्नफ्लोर ले लें, लेकिन मैं जो है वो आटा डाल रही हूँ। इसको भून के डालूँगी। आटे से ज़रा लुक डिफरेंट आती है, बहुत मज़े की आ जाती है। तो आटा जो है वो मैं भून के मैंने रख दिया है ताकि वो ठंडा हो जाए। तो अब मैंने जी क्या करूँगी, अभी निहारी में मैंने कुछ नहीं किया। अब सिर्फ इसके ऊपर से जो ऑयल है वो मैं उतार लूँगी, जो हम तरी डालते हैं ऑयल की। तो अब हम यहीं से ले लेंगे, अलहदा से सेपरेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अलहदा मैंने एक कटोरी में निकाल लिया है। ये देखें अब मैं क्या करूँगी जी, एक पैन लिया, उसमें मैंने देसी घी डालूँगी आधा कप। डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। इसमें से आधे प्याज हम ब्राउन करके निकाल लेंगे, ऊपर डालेंगे गार्निशिंग के लिए, और आधे प्याज जो हैं वो तड़का लगा के मैं इसमें डाल दूँगी निहारी में। ये देखें प्याज अच्छे से हो रहे हैं। ये देखें जैसे ही प्याज ब्राउन होंगे तो मैं इसका तड़का लगा दूंगी निहारी के अंदर। ये देखें लच्छे की तरह काटेंगे तो बहुत अच्छे बन जाएंगे। अब क्या करते हैं जी, आटा लिया हमने, ये ठंडा हो चुका है, ये मैंने बाउल में डाला। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी डाल के इसकी एक लई सी बना लेंगे, पतली सी, और मैं इसको डाल दूँगी इस निहारी में जो कि पक रही है। साथ में हमारे प्याज भी ब्राउन हो रहे हैं। तो ये सारा मैं आटे वाला पानी मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये आटा डल चुका है और ये इसी कंसिस्टेंसी बन चुकी है। ज़्यादा हमने गाढ़ी नहीं करी, ठंडी होके भी गाढ़ी होगी। ये देखें अब जी हमारे प्याज भी ब्राउन हो गए हैं, आधे मैंने निकाल लिए हैं, जो बाकी के आधे हैं और देसी घी है, इसका मैं इसको तड़का लगा दूँगी। इसमें डाल देते हैं जी अच्छे से। ये देखें
ये तड़का लग चुका है इसका ज़बरदस्त। अब हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से शानदार किस्म की हमारी मटन निहारी बन चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की। ये देखिए लवाजमात भी बन चुके हैं, अदरक कटा हुआ है, ब्राउन प्याज है, हरी मिर्चें हैं, सादा प्याज है और ये सारी चीज़ें मैंने लेमन है काट के रख लिया है, कुछ मैंने गार्निशिंग कर दी है। ये देखें डोंगे में तो बिल्कुल बोटी नज़र नहीं आ रही है, तो मैंने प्लेट में डाल के दिखाई है आपके, क्योंकि बोटी छोटी थी। तो ये देखें ज़बरदस्त किस्म की हमारी निहारी तैयार हो चुकी है।